नेताओं पर कितना भरोसा करती है, जब भी हमारे देश पर बात आएगी। राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, कभी नीतीश जी आपके साथ होते हैं, कभी आपके खिलाफ होते हैं, ये भी तो होता है। कभी नीतीश जी आपके साथ होते हैं, कभी आपके खिलाफ होते हैं, तो राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या अरविंद केजरीवाल की धमकी, उनकी पार्टी की जो एक धमकी है, वो बाकी इंडिया अलायंस पर काम करेगी? क्योंकि ये अब डायरेक्ट वॉर हो गई है बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड राहुल गांधी। ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी हो गया है, और उसमें कौन किसके साथ रहेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। अभी डिप्लोमेटिक जवाब आ रहे हैं। एक मिनट, समीर जी बोलिए। समीर जी, समाजवादी पार्टी ने साफ कह तो दिया कि अरविंद केजरीवाल साहब, ठीक है, आम आदमी वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने कह दिया वो अरविंद केजरीवाल के साथ है, क्लियर कर दी बात। वो ये कह रही है, बधाई कह रही है सपा ने साइड ले लिए, सपा ने साइड ले लिए, ले लिया गया, कांग्रेस को लात मार दी गई, कांग्रेस को लात मार दी गई। भाई वरुण जी को लीजिए, वरुण जी। हाँ समीर जी बोलिए, समीर जी बोलिए। सुचरिता जी, हाँ सुचरिता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए समीर जी का ऑडियो ठीक नहीं हुआ है, जब तक ऑडियो ठीक नहीं हुआ है प्लीज मत लें, ऐसे समझ नहीं आ रहा है प्लीज। समीर जी, मैं आई एम सो सॉरी बट आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आई एम नॉट एबल टू टेक यू ऑन एयर। एक मिनट, वरुण जी मुझे जरा बताइए, वो कह रही है कि सपा ने साइड ले ली है, जो अमीर साहब ने कहा उससे वो कह रही है साइड ले ली, अरविंद केजरीवाल इन, राहुल गांधी आउट। वरुण जी। सुचारिता जी, किसने किसको लात दी हो तो समय बता देता है कौन पार्टियां छोड़ के भाग रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी केजरीवाल में ऐसा नहीं है। लोकल चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है, पुलिस या मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है देश के अंदर कि साहब लोकल चुनाव हो रहा है तो वो ऐसे क्यों बोल रहा है। खाली शाब्दिक आचरण की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा लोकल कार्यकर्ता वर्कर्स की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। वो चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस केजरीवाल जी भी लड़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत की बात है। हाँ, जहां तक अल्टीमेटम की बात है तो सबका अपना, हर नेता का, संजय सिंह जी अटैकिंग आदमी है, कोई बिल्कुल सॉफ्ट बोलता है, कोई थोड़ा अटैकिंग होके बोलता है, तो ये कोई समस्या नहीं है कि भाई राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से दिल्ली में आना चाहती है, इनकी लड़ाई हो जाए, उस आस पे टिके हुए हैं। अभी आपने खुद ने क्लियर कर दिया कि पीडीपी के साथ समझौता। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट वरुण जी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी और मैं जानती हूँ कि आप स्पष्टता से बोलते हैं, सुचारिता जी आप स्पष्ट बोलते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है? जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए जो कांग्रेस के लिए कर रही है, जिन्होंने तिरंगा नहीं फैलाया कभी। कांग्रेस एंटी नेशनल, कांग्रेस ने तो भारत का निर्माण किया है। आदि बीजेपी कांग्रेस है आज, बताइए नहीं है क्या? इनके 240 के करीब सांसद है, उसमें कितने कांग्रेस पृष्ठभूमि के। तो ये कॉस्मोपॉलिटन भारतीय जनता पार्टी एकदम से किसी पे आरोप लगाने लायक नहीं है। आप एक तरफ अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो शब्द डैमेज कर गए हैं सर, क्योंकि वो शब्द डैमेज कर गए और इस चक्कर में अब आम आदमी पार्टी ने फुल मोर्चा खोला है कांग्रेस के खिलाफ, फुल मोर्चा। अब अभी तक तो बीजेपी टारगेट करती थी राहुल गांधी को, अब ऋतुराज जी की पार्टी टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि इन्हें आउट करिए, निकालिए इन्हें गठबंधन से। टारगेट नहीं कर सुचारिता जी, राहुल गांधी को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। एक लोकल नेता का स्टेट के लेवल का प्रश्न है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और शाब्दिक आचरण की मैंने कहा किसी को भी, आपको लग रहा है कि अजय माकन जी हो या फिर आप सुन लीजिए, मैं मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप ये बात कह रहे हैं, दीक्षित जी हो, अजय माकन हो, आपको लग रहा है ये लोग अपने आप कर रहे हैं सब कुछ? ये कांग्रेस पार्टी में कैसे सब कुछ ऊपर से संचालित है तो आप भी जानते हैं। ये नेता अपने आप कर रहे हैं, अपने आप आरोप लगाने में लगे हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। संदीप दीक्षित अपने आप कर रहे हैं, अजय माकन जैसा नेता अपने आप कर रहा होगा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं पार्टी को। मैं तो अजय माकन को यूथ कांग्रेस के जमाने से जानता हूं, मेरे तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के टाइम के आदमी है, उन्होंने अपने मन से ही किया है। राहुल गांधी थोड़ी इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ऐसे तो फिर उनको निकाल देंगे 24 घंटे के अंदर जो अल्टीमेटम दिया है। ये जरूर सुचेता जी, वो राधिका जी जरा बताइए, राधिका जी आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन सब नेताओं का जिनका नाम ले रही हूँ मैं। निकाल देंगे अजय माकन को 24 घंटे में जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी चाह रही है? सुचेता जी निकालेंगे। सुचेता जी, वो प्रेस वार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म एआईसीसी अकबर रोड से हुई है। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। राहुल गांधी के इशारे के बिना कांग्रेस का एक भी नेता, चाहे वो अजय माकन हो, जयराम रमेश हो, केसी वेणुगोपाल हो या खड़गे जी हो, ना वो खड़े होते हैं, ना वो बैठते हैं, ना वो सोचते हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि गिलास उठा के पानी पी ले। और ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से कर दिया। जब राहुल गांधी चाहते हैं जाओ, घुस जाओ वेल के अंदर, तो लोग वेल में घुस जाते हैं। जाओ आज केजरीवाल के साथ हो जाओ,
जाओ आज संदीप दीक्षित केजरीवाल नहीं, आपको लग रहा है अजय माकन के खिलाफ एक्शन याद है ना जब वो अरेस्ट होगा? नहीं होगा, मुझे बस हाँ या ना में बताइए। नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा एक्शन। ये ऐसे ही बेवकूफ बना कुछ नहीं होगा, बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार इनको जवाब देगी, पैकअप करके दिल्ली की जनता इनको जरूर जवाब दे देगी, जैसे एक एक करके हर जगह से पैकअप हो रहा है। देखा था ना महाराष्ट्र में ऐसे ही लड़ मर रहे थे सब आपस में, तो फिर भी थोड़ी कम लड़ाई थी और नतीजा क्या हुआ। और यहाँ पे देखिए मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमने लोकसभा चुनावों में भी देखा है कि किस तरह से गठबंधन रहा। अब वो नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन रहा। अब अगर वो गठबंधन नहीं है तो आज दिल्ली की कुर्सी के लिए तलवारें ऐसे खिंच गई हैं कि खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये दिल्ली के लिए क्या ऋतुराज जी आप लोगों को शासन दिलाएगा, ये तो देखना होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है वो आपके गठबंधन को बहुत हद तक डेंट कर सकती है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में।